एक तालिब इल्म था, उसे मुताले का बड़ा शौक होता था, मगर वो दिन में तो मुताला करता, जब रात आती तो अंधेरा हो जाता, किताब पढ़ नहीं सकता था। उसको बड़ा अफसोस रहता, अगर कोई लाइट का बंदोबस्त हो जाता तो मैं रात में भी किताब का मुताला करता। सोच सोच के उसके ज़हन में ख्याल आया, एक हिंदू दुकानदार है, बड़ी दुकान है उसकी, अगर वो अपने दरवाजे पर एक चिराग रात को जला दिया करे तो रोशनी का बंदोबस्त हो जाएगा और मैं किताब पढ़ लिया करूंगा। उसने हिंदू से जाकर बात की कि आपकी दुकान में लाखों का माल पड़ा हुआ है, चोरी का खतरा है, आप अगर एक चिराग जला दिया करें तो मैं सारी रात पहरा भी मुफ्त में दूंगा और चिराग की रोशनी में अपनी किताब भी पढ़ लूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। हिंदू ने बात को मान लिया। तालिब इल्म बड़ा खुश कि रोशनी का बंदोबस्त हो गया। उस जमाने में बिजली नहीं होती थी तो रात को अंधेरा हो जाता था। खैर, एक साल वो तालिब इल्म ईशा के बाद दुकान के दरवाजे पर जाकर बैठता और सारी रात मुताला करता। एक साल के बाद जब हिंदू ने अपना हिसाब किताब किया तो वो तो एक पैसे का हिसाब करते हैं। उसने महसूस किया कि मेरे तो चिराग का तेल जलाने पर इतने रुपए साल के खर्च हो गए और चोरी का खतरा तो इतना नहीं है, मार्केट में कभी चोरी हुई नहीं, तो इसलिए मैं ये चिराग क्यों जलाता हूं। उसने तालिब इल्म को बुला के कहा कि बस मेरा खर्चा बहुत हो रहा है रोशनी पे, तो आज के बाद मैं रात को चिराग नहीं जलाया करूंगा। अब ये तालिब इल्म बहुत परेशान हुआ और गम से रोना शुरू कर दिया। बहुत देर रोता रहा, हत्ता कि रोते रोते तालिब इल्म की आंख लग गई। ये तालिब इल्म सोया हुआ था, ख्वाब में इसको नबी इस्लाम की इशारत नसीब हुई। तो नबी इस्लाम ने पूछा तालिब इल्म से, तुम क्यों इस तरह रोते थे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं और रात के अंधेरे में मैं तो पढ़ नहीं सकता, इसलिए मैं रो रहा था। तो नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ और वक्त के बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी को कहो कि तुम्हारे लिए रोशनी का बंदोबस्त कर दे। तालिब इल्म ने ख्वाब में कहा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको जाकर पैगाम दूंगा भी सही, वो कैसे बात को मानेगा कि ये बात मैं आपकी तरफ से पहुंचा रहा हूं, उसको यकीन ही नहीं आएगा। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, अच्छा